नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशान ठक्कर हूँ और मेरा ये वीडियो होम आइसोलेशन के ऊपर है कि आप इसमें सारे क्वेश्चंस, सारी क्वेरीज होम आइसोलेशन के रिलेटेड मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला कि होम आइसोलेशन कब किया जाता है। दो सिनेरियोज़ में होम आइसोलेशन होता है। एक, जब कोविड डिटेक्ट होता है तब होम आइसोलेट हो सकते हैं, या सेकंड, जब हॉस्पिटल से या कोविड केयर सेंटर से आपको डिस्चार्ज मिलता है उसके बाद होम आइसोलेशन होता है। सेकंड इज़ दैट कि ये होम आइसोलेशन है, अगर कोविड टेस्ट डिटेक्ट हुआ और आप होम आइसोलेशन हो रहे हो तो उसमें कौन से क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला, या तो आपको कम से कम लक्षण हो या तो कोई भी लक्षण ना हो कोविड बीमारी के रिलेटेड, तब आप होम आइसोलेट हो सकते हो। दूसरा, या तो आपकी उम्र 60 साल से नीचे है, या तो फिर तीसरा कि आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या ऐसी कोई भी अन्य बीमारियां या इसके रिलेटेड कोई भी पहले सर्जरी, बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी, ऐसी कोई भी सर्जरी नहीं हुई है, या तो आपको लिवर या किडनी के रिलेटेड कोई भी मेजर बीमारी नहीं है, तब आप होम आइसोलेट हो सकते हो। होम आइसोलेशन कितने दिन चलता है? अगर स्वैब टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आप होम आइसोलेट हो रहे हो तो आपका होम आइसोलेशन चलेगा कम से कम 17 दिन। अगर आप हॉस्पिटल से या कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने के बाद होम आइसोलेट हो रहे हो तो वो स्टे होम आइसोलेशन का 7 से 10 दिन तक की कालावधि का रहता है। वो डिपेंड करता है कि आपका हॉस्पिटल में स्टे कितना रहा है। होम आइसोलेशन के दौरान आपको जो भी मेडिसिन आपको दी है आपके डॉक्टर ने, वो आपको लेनी है बिना किसी रुकावट के या बिना किसी संदेह के। दूसरा, इसके अलावा आपकी अगर कोई भी और रूटीन दवाइयाँ चालू है तो वो आप उसको बंद नहीं करोगे। अगर आपको आपके डॉक्टर ने कोविड केयर सेंटर या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद कोई दवाइयाँ दी है तो वो दवाइयाँ भी आपकी कंटिन्यू रहेगी, उसमें कोई आप रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, या तो उसमें आप खुद से वो दवाइयाँ बंद नहीं करोगे, आप आपके डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही दवाइयाँ बंद करोगे। फिर होम आइसोलेशन का प्रीमाइसिस एरिया कितना होना चाहिए? आइडियली हम रिकमेंड करते हैं कि 1 BHK से बड़ा फ्लैट हो तो होम आइसोलेशन ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। उसमें से एक बेडरूम जो है वो आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए कि उसमें बाथरूम की और वॉशरूम की सुविधा वहाँ पे ही वही रूम में अवेलेबल होनी चाहिए, तब होम आइसोलेशन अच्छे से हो पाता है। बट काफ़ी केसेस में इवन जिनका घर छोटा है या 1 BHK है उसमें भी होम आइसोलेशन हो सकते हैं, होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, बट आपका वॉशरूम जो है वो आपके घर में ही होना चाहिए। बट जब आप ये कॉमन वॉशरूम यूज़ कर रहे हो, कॉमन वॉशरूम यानी घर में एक ही घर के सब सदस्य एक ही बाथरूम यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप यूज़ कर रहे हो उसको तो आपको जैसे ही आप बाथरूम से बाहर आते हो आपको सारी चीज़ें, अंदर के नल है, स्विचेस है या तो फिर दरवाज़ा है, हैंडल है, उसको आपको अच्छे से सैनिटाइज करना चाहिए कि उसके बाद जो भी वो यूज़ करे उसको प्रॉब्लम ना हो। दूसरा कि आपको अपने आप को एक रूम में बंद रखना पड़ेगा ये कालावधि के दरमियान। इस दरमियान आप जो भी चीज़ों को हाथ लगा रहे हो वो सब चीज़ों को आपको अच्छे से सैनिटाइज करना है। कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने बाथरूम के रिलेटेड बताया, कुछ चीज़ें हैं जो रूम में भी कॉमनली टच होती है जिसको हम फ्रीक्वेंटली छूते हैं। उसमें आता है स्विचेस, चार्जर के रिलेटेड, फ़ैन, लाइट के रिलेटेड स्विचेस है, तो उसको आपको यूज़ करने के बाद जैसे ही आपने छुआ उसको सैनिटाइज करना है। दरवाजे जो है, दरवाजे के हैंडल्स है, उसको आपको इमीडिएटली सैनिटाइज करना है। या तो फिर आपकी जो कबोर्ड्स है जिसमें आप सारी चीज़ें रखते हो उसको आपको जैसे ही आपने छुआ है आपको सैनिटाइज करना है। उसके बाद आप जब घर में हो, आप अपने रूम में हो, तो आपको पूरा टाइम N95 मास्क या 3 प्लाई सर्जिकल मास्क पहन के रहना है। 3 प्लाई सर्जिकल मास्क जैसे ही थोड़ा भी ख़राब जैसा होता है या तो फिर ये जैसे ही दिन ढल जाता है तो आपको ये 3 प्लाई सर्जिकल मास्क को डिस्कार्ड कर देना है। प्रेफरेबल, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हम ग्लव्स पहन के रख सकते हैं क्या? प्रेफरेबली आप ग्लव्स ना पहनो तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज कभी कभी ये ग्लव्स फिर से यूज़ करने के चक्कर में या तो ये ग्लव्स प्रॉपरली अगर यूज़ नहीं हुए तो उस चक्कर में ये एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। चौथा, आपको जब आप अपना घर में होम आइसोलेट हो रहे हो तो आपका जो भी खाना है
ये आपके जो बर्तन है उसका एक अलग से सेट बन के रहेगा, यानी आपका खाना आपको वही बर्तनों में सर्व किया जाएगा। उसके अलावा आपको दूसरे बर्तन को फ्रीक्वेंटली नहीं छूना है, या तो उसके अलावा दूसरे बर्तन को यूज़ नहीं करना है। जबकि आपके कपड़े की बात आती है तो आपके जो कपड़े हैं उसको है ना गर्म पानी और डिटर्जेंट में धोने से पहले एटलीस्ट आधे घंटे तक भिगो के रखना है। याद रहे गर्म पानी रहना चाहिए और उसमें डिटर्जेंट डाला रहना चाहिए। प्रोबेबली इसकी वजह से वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है वो कपड़ों में से, फिर उसको रूटीनली धो सकते हैं। नाउ ये जो चीज़ें हैं, कपड़े धोना, बर्तन, ये सब के लिए या तो आप खुद कर सकते हो या कोई आपको सपोर्ट कर सकता है। अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो सिर्फ एक ही इंसान होना चाहिए, जिसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। वो एक ही इंसान होना चाहिए जो ये 17 के 17 दिन आपकी केयर लेने में आपकी हेल्प कर रहा हो। और जब भी वो आपकी ये चीज़ों को, आपके बर्तन को, आपके कपड़ों को हैंडल कर रहा है तो उसको मास्क और ग्लव्स पहनना बहुत ही ज़रूरी है। समझो अगर कौन से सिनेरियो में आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे, या आप अपने डॉक्टर जो भी आप ऑन डिस्चार्ज, आपको सीसीसी हॉस्पिटल क्या कोविड केयर सेंटर से या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है, तो कौन से संजोगों में आप उनको कांटेक्ट करोगे। एक, जब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो, आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी एक्सपीरियंस हो रही है, तो आप आपके डॉक्टर को इमीडिएटली अपडेट करोगे। या तो आपके लक्षण बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, जैसे कि आपको खांसी के साथ अब लूज मोशन होना शुरू हुआ है, या आप डिहाइड्रेटेड या जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं वैसी वीकनेस फील होना शुरू हो, या कन्फ्यूजन होना शुरू हो, या आप रूटीन अमाउंट से ज़्यादा सोने लगे और नींद में रहने लगो, ड्राउजी रहने लगो उस टाइम पे, या अगर आपके पास घर पे पल्स ऑक्सीमीटर है और आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से कम आ रहा है कंटिन्यूसली, तो उस टाइम पे आप आपके डॉक्टर को इमीडिएटली रिपोर्ट करोगे। और शायद ये टाइम पे आपको हॉस्पिटलाइजेशन या कोविड केयर सेंटर में आपको लेके जाना ज़रूरी पड़ेगा। बट ये जो भी है आप कर रहे हो, प्लीज़ अपने आप को वॉर रूम में रजिस्टर करना मत भूलिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए सहायक हो। थैंक यू।